बच्चों, वेलकम टू कॉमर्स क्लास। आज हम पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन में स्थायी किस पद्धति एवं क्रमागत शेष पद्धति पर आधारित क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें दिया गया है एक फर्म ने 1 जनवरी 2011 को 58,200 रुपये में एक मशीन खरीदी और उसके लगाने पर 1,800 रुपये व्यय किए। उसी वर्ष 1 जुलाई को 20,000 रुपये की अतिरिक्त मशीन क्रय की। 1 जुलाई 2013 को एक मशीन बेकार हो गई, जो 1 जनवरी 2000 के जो 1 जुलाई 2013 को वह मशीन बेकार हो गई जो 1 जनवरी 2011 को क्रय की गई थी और उसे 28,600 रुपये में नीलाम कर दिया गया। उसी तिथि पर एक नई मशीन 40,000 रुपये में क्रय की गई। हिरास 10% प्रतिवर्ष की दर से मशीन की मूल लागत पर निकाला जाता है। 2015 में उसी तिथि को बदलकर 15% प्रतिवर्ष की दर से क्रमागत शेष पद्धति से हिरास काटना प्रारंभ किया। 2011 से 2015 तक की अवधि के लिए मशीन खाता बनाइए। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले 2011 में हमने एक मशीन खरीदी। हमने यहाँ पर लिख दिया टू बैंक अकाउंट और देखिए 58,200 रुपये की तो वो मशीन थी और इसमें हमने क्या किया था, हमने इसमें 1,800 रुपये व्यय किए थे लगाने में। तो हमने क्या किया, 58,200 में 1,800 रुपये जोड़ दिए तो आपके कितने आ गए, 60,000 रुपये आ गए। ठीक है, फिर इसके बाद में हम इस पर डैप लगाएंगे। देखिए 1 जनवरी को खरीदा है तो 1 साल का लगाएंगे और डैप और रेट कितनी की दे रखी है इसमें, देखिए मूल लागत पर निकाला जाता है 10% की दर से। तो यानी स्थायी किस पद्धति है, तो आप लगाएंगे 60,000 का 10%। तो देखिए 60,000 का 10% लगाएंगे तो आपका कितना हो गया, 6,000 रुपये आपने यहाँ लगा दिया। दूसरी मशीन आपने ख़रीदी है 1 जुलाई को, यानी 20,000 रुपये की। 20,000 का जब आप 6 महीने का 10% की दर से डैप लगाएंगे तो आएगा आपका 1,000। दोनों को टोटल जोड़ के आपका कितना आ गया, 7,000। 80,000 में से 7,000 घटा दिए तो आपके कितने बचे, 73,000 रुपये बचे। अब इस 73,000 को आप नेक्स्ट ईयर में ले आएंगे। तो देखिए नेक्स्ट ईयर में यहाँ ले आए 73,000 रुपये, आपने डैप लगाया। फिर से देखिए 60,000 रुपये जब आप 1 साल का लगाएंगे तो आपका 6,000, क्योंकि स्थायी की पद्धति में डैप की राशि चेंज नहीं होती है। आपका क्रमागत शेष पद्धति में डैप की राशि प्रतिवर्ष चेंज होती जाती है, लेकिन इसमें समान रहती है। अब जो ये 20,000 का हमने ये मशीन खरीदी थी, इस पर पहले साल में तो 6 महीने का लगा था क्योंकि जुलाई में खरीदी थी, लेकिन सेकंड ईयर में 2012 में पूरे साल का लगेगा। तो यानी 20,000 का 10% की दर से कितना हो गया, 2,000 रुपये। टोटल डैप कितना हुआ, 8,000। तो 73,000 में से जब आप 8,000 रुपये घटा देंगे तो आपका, देखिए यहाँ पर लिखना भूल गई हूँ मैं, यहाँ पे आप डाल दीजिए टू बैलेंस CD। देखिए यहाँ पे आप टू बैलेंस CD डाल देगा, टू बैलेंस CD मैं डालना भूल गई थी। ये 65,000 रुपये है। ठीक है, टू बैलेंस CD 65,000 रुपये। अब देखिए नेक्स्ट ईयर का देखते हैं। अब देखिए इस बैलेंस को हम 2013 में ले आए इधर, टू बैलेंस BD। ठीक है, यहाँ गया 65,000 रुपये। अब हमने जो ये मशीन था इसको 28,600 में, जो हमने फर्स्ट मशीन ख़रीदी थी उसको 28,600 में बेच दी। अब देखिए हमने जुलाई में बेची थी तो हम इसका 6 मंथ्स का डैप भी लगाएंगे, जनवरी टू जुलाई। तो हमने वो मशीन कितने रुपये में ख़रीदी थी, 60,000 रुपये में ख़रीदी थी। तो 60,000 का हम 10% और 6 मंथ्स की दर से कितना होगा, 3,000 रुपये। तो हमने डैप लगा दिया बाई डैप ऑन फर्स्ट मशीन, 3,000 रुपये। अब देखिए हम लॉस कैसे निकालेंगे। 60,000 रुपये की हमारी मशीन थी, तीनों साल का डैप, यानी फर्स्ट ईयर का पूरे साल का डैप, सेकंड ईयर का वो पूरे साल का डैप और थर्ड ईयर का 6 मंथ्स का डैप, यानी 11 में पूरे साल का 6,000 रुपये, 12 में पूरे साल का 6,000 रुपये, यानी कितने हो गए, 12,000 रुपये। और 13 में 6 महीने का डैप, यानी कितने रुपये हो गए, 3,000 रुपये। तो कितने हो गए, 15,000। और 28,600 ये हो गया। तो 28,600 में 15,000 जोड़ दीजिए। देखिए 28,600 प्लस 15,000 डैप के। ठीक है, 28,600 में सेल की है और 15,000
आपके कितने हो गए डैप वाले हो गए, तो इनको जोड़िए 0 0 6 और 8 5 13 का 3, हाथ से लगा 1, 3 और 1 4, 43,600 रुपये हुए। ठीक है टोटल। लेकिन वैल्यू ऑफ मशीन कितनी थी आपकी 60,000 यानी 60,000 रुपये। 60,000 में से 43,600 घटा दीजिए। देखिए 60,000 की आपकी फर्स्ट मशीन थी, जिसमें से 43,600 आप माइनस कर दीजिए। 0 0, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 3 गए 6, 5 में से 4 गया 1, 16,000 रुपये 16,400 रुपये का आपका लॉस हो गया। तो देखिए 16,400 आपने यहाँ पे P&L लिख दिया। अब देखिए सेकंड मशीन आपकी कितने रुपए की थी। सेकंड मशीन आपकी 20,000 रुपये की थी। इसका आप 1 साल का डेप लगाएंगे 10% की दर से, तो कितना हो गया 2,000 रुपये। 2,000 रुपये आपने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है। थर्ड जो मशीन है वो आपने यहाँ 40,000 रुपये की खरीदी है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 40,000 रुपये, लेकिन आपने कब खरीदी है वो 1 जुलाई 2013 को। तो जब आप 14 में डेप लगाएंगे इस पर, तो सॉरी 13 में, अभी हम 13 में ही बना रहे हैं, तो 13 में कितना डेप लगेगा जुलाई से दिसंबर तक का, यानी 6 मंथ्स का। तो थर्ड मशीन पर 6 मंथ्स का लगेगा। तो देखिए 2,000 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 40,000 का 10% 4,000 रुपये और 6 महीने का निकालना है आपको, तो कितना हो गया 2,000 रुपये बस। अब सारा बैलेंस निकाल के आपने इस टोटल को जोड़ा तो आपका आ गया 1,05,000। इस टोटल को आप इधर ले गए 1,05,000। इसमें से आपने जो फर्स्ट मशीन सेल की है वो, फिर डेप ऑन फर्स्ट मशीन, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन फर्स्ट मशीन, ठीक है, डेप ऑन सेकंड मशीन और डेप ऑन थर्ड मशीन, ये आपने माइनस कर दिया। तो आपका बैलेंस बचा 5300 रुपये। ठीक है। इसको आप 2014 में इस बैलेंस को ले जाएंगे। देखिए 53,000 बैलेंस बचा था 2014 में, तो हम क्या उसे 13 में जो 31 दिसंबर को बचा था हम उसको यहाँ ले आए। टू बैलेंस BD 53,000 रुपये। ठीक है। अब देखिए सेकंड मशीन, यहाँ पे फर्स्ट नहीं आएगा, सेकंड आएगा और यहाँ पर थर्ड आएगा। ठीक है। थर्ड मशीन, क्योंकि सेकंड फर्स्ट तो हम बेच चुके हैं, यहाँ पे थर्ड आएगा। तो सेकंड मशीन पर डेप कितना हो जाएगा। देखिए 20,000 की थी, 1 साल का डेप फिक्स रेट की दर से 10% से 2,000 रुपये का हो गया। थर्ड मशीन आपकी 40,000 की थी, इस पर 10% की दर से 4,000 रुपये का हो गया 6,000। अब देखिए बैलेंस निकाल दीजिए। अब देखिए अब क्या होगा। अब देखिए आपका बैलेंस कितना बचा था 47,000 रुपये। तो देखिए 47,000 रुपये यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। बाई बैलेंस BD रह गया है लिखना, बाई बैलेंस CD। ठीक है, ये बैलेंस BD आ गया। टू बैलेंस BD 47,000 रुपये। अब देखिए 15 में इन्होंने डेप की परसेंटेज बदल दी है, तो डेप कितना है 15%। तो और किससे, क्रमागत शेष विधि से आपको लगाना है। तो देखिए बाय डेप एट द रेट ऑफ 15% डिमिनिशिंग मेथड, और किस पे लगेगा वो 47,000 रुपये से लगेगा। तो 47,000 का 15% निकालेंगे तो 7,050 आएगा। ठीक है, इसमें से आप निकाल देंगे तो आपका बैलेंस आ जाएगा 39,000। देखिए आपका आंसर आ जाएगा 39,950। देखिए यहाँ पर ये चमक नहीं रहा है, थोड़ा ये साइड में हो गया है। आपका जो आंसर आएगा ये आएगा 39,950 आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये 0 दब गया है आपका, तो 39,950 आपका आंसर आ गया है। तो क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया है। और अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। और यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।